हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे वायसराय के बारे में और ये वायसराय का आखिरी टॉपिक होगा। सबसे पहले मैंने शुरू किया था बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद बात किए भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, फिर अगला बात हुआ वायसराय के बारे में और वायसराय के बारे में डिटेल से पढ़ा गया। लॉर्ड कैनिंग से कहानी शुरू हुई थी, लॉर्ड लीटन तक पढ़ा गया। फिर सेकंड वाले पार्ट में वायसराय का जो अगला पार्ट आया उसमें लॉर्ड रिपन से शुरू करके लॉर्ड कर्जन तक आए जब तक बंगाल विभाजन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें लॉर्ड मिंटो दुती जो कि 1905 में आया था वहाँ से शुरू करते हैं और लॉर्ड इरविन तक आते हैं 1931। ठीक है, और फिर अब ये आखिरी पार्ट है वायसराय में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे, उसके साथ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करें अपनी कहानी। तो लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगटन कहिए या विलिंगडन कहिए, बात एक ही है। ये वायसराय बना और 1931 से लेकर 1936 तक ये भारत का वायसराय रहा। 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक दूती गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें बुलाया गया था गांधी जी को और पूरे के पूरे कांग्रेस वालों को इरविन ने आमंत्रित किया था। उसी दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगें रखी थी और सभी के सभी मांगों को इरविन ने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये बातें मैंने पिछले वीडियो में आपसे की थी। दूती गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये हुआ था लंदन के जेम्स पैलेस में। डिटेल में आऊँगा हिस्ट्री में तो आपको बताऊँगा गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, बता ही देता हूँ। देखिए, गोलमेज माने क्या होता है कि कोई भी मेज होगी ना गोल होगी। अभी यार गोल और चौकोर का क्या मतलब है? देखिए, जब मेज चौकोर होती है तो जो हेड होता है वो यहाँ बैठा होता है, साइड में जो सहायक लोग होते हैं वो बैठे होते हैं। तो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति जो है शक्तिशाली है, बाकी सब इसके अंग हैं। ठीक है, जबकि अगर मेज गोल होगी तो बताइए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैसे आप डिसाइड करोगे कि शुरू कहाँ से हो रहा है। इसीलिए गोल मेज का कॉन्सेप्ट आया। भारत में भी अभी तक मोदी जी के पहले तक जितनी मीटिंग होती थी वो चौकोर टेबल पे होती थी। मोदी जी ने इसको बदला और गोल मेज, आप देखेंगे कि मोदी जी का जितना भी मीटिंग होता है मैक्सिमम मीटिंग में वो गोल मेज तरह के सम्मेलन करते हैं, गोलमेज मीटिंग करते हैं। मतलब मेज जो टेबल होगी वो गोल होगी, इसी के ऊपर बातचीत चल रही है। मतलब इसमें सबको अधिकार दिया गया है, एक समानता का अधिकार है, इसीलिए ये व्यवस्था शुरू की गई थी। आगे आइए। 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। किसकी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। मतलब क्या कि पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। अभी तक तो 1909 के द्वारा जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया और यहाँ गेम खेला गया हिंदुओं को बांटने के लिए। ठीक है, इसके पहले जो है भारत में हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन ये सब अंग्रेजों की टीका टिप्पणी रही, उनका करामात रहा। जो आज हम रूप देखते हैं, हम लोग एक दूसरे से इतना नफरत ये सब भावना रखते हैं, ये पहले नहीं था, ये बनाया गया है। और फिर से लोग शिक्षित हो रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। देखिए, भारत की एकता और अखंडता यार दुनिया में इसीलिए है। भारत को जाना जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये है कि भारत की अखंडता और एकता। कभी बताऊंगा इसके ऊपर आपको डिटेल से, जब बातें करूंगा तो आपको सुन के बड़ा अच्छा प्रतीत होगा कि काश ऐसा होता कि सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते, कभी किसी से भेदभाव ना होता। ये भेदभाव की राजनीति जो हम लोग देखते हैं ना, ये जो लोग करते हैं ना वो लोग भी नहीं मानते हैं, जो लोग करते हैं वो लोग भी नहीं मानते। ये सब गेम है, ये सब भारत की जनता को भ्रमित करने का एक गेम है। चलिए वो सब बात की बातें हैं। देखिए, पृथक निर्वाचन अधिकार के थोड़ी स्वरूप ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब कि बांटो और राज्य करो। 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। कितने लोग तो यही कंफ्यूज होते हैं कि गांधी जी और किसके बीच में हुआ था। याद रखिएगा, ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, क्योंकि ये वाला जो निर्वाचक मंडल बनाया गया ये हरिजन लोगों को अलग करने के लिए अलग से निर्वाचन दिया गया। तो उसी बात को लेकर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। 1932 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया, पुनः आरंभ हो गया, जो कि रोक दिया गया था 11 सूत्री मांगों के बाद। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी इसी टाइम बनी थी, 1932 में बनी थी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, ये भी याद रखिए। दिसंबर 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, देखिए लाइन से हुआ, 30 में पहला हुआ है, याद रखिएगा। 1930 में पहला गोलमेज, फिर 1931 में दूसरा गोलमेज और 1932 में तीसरा गोलमेज। ठीक है, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं लाइन से।
ठीक है। तीसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि दूसरे वाले में जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिला था। 1933 में पाकिस्तान शब्द सबसे पहली बार सुनने में आया 1933 में, याद रखेगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। ये जो वर्ड दिया था किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ये चालू तो पहले से ही था, तो बीच में इनको रोक दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भाई जब इरविन के साथ समझौता हुआ, 11 सूत्री मांग हुआ, तो वहाँ रोक दिया गया था, फिर से चालू हुआ तो चल ही रहा था। तो 1934 में पता चला कि अब सारा कुछ सही हो गया, पूना पैक्ट वगैरह ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर से इसको समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। 2 साल बाद ही बिहार में 1934 में ही भयंकर भूकंप आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इसके पहले ही बिहार में एक पूसा संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसमें भारत का कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया था। 1934 में जब ये भयंकर भूकंप आया तो वो अनुसंधान केंद्र भी गिर गया उस तूफान में, उस भूकंप के दौरान वो गिर गया। फिर इस एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर को ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली में। जब ट्रांसफ़र किया गया तो वहाँ की जो बिल्डिंग है ना, उसका नाम भी क्या रखा गया? पूसा संस्थान ही रखा गया। तो याद रखिएगा, पूसा संस्थान। ये पूसा इसीलिए फेमस है। और कई हम गेहूँ चावल में कुछ प्रजातियाँ भी मिलती पूसा करके, तो जब आपको एग्रीकल्चर पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा कि इनको पूसा क्यों कहा गया है, ठीक है, क्योंकि जो जिस संस्थान से बना है ना, उसका वही नामकरण कर दिया गया है। नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, जान जाएंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और हमारे संविधान के लगभग 1/3 चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? 1/3 से भी अधिक चीज़ें इस भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई हैं। 1936 में 21 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम का निधन हो गया। याद रखिए, जॉर्ज पंचम भारत भी आए थे ना, 1911 में दिल्ली दरबार तृतीय लगा था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो उस समय वो था, हेड था, तो वो सारा चीज़ याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम का निधन हो गया और एडवर्ड 8 का राज्यारोहण हुआ। कौन आ गया? एडवर्ड अष्टम, ठीक है। आगे ये बात करते हैं। इसके बाद अगला वायसराय आया लॉर्ड वेलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 1944 तक ये चला। प्रथम आम चुनाव की घोषणा की गई इस समय 1936-37 के दौरान। 6 प्रांतों में, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इतना पूछता है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, तो ध्यान दीजिएगा 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। प्रथम बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, याद रखिएगा फैजपुर में हुआ। और ये पश्चिम बंगाल में नहीं दोस्तों, एक वीडियो में मैंने गलती से अधिवेशन वाले वीडियो में आपको बताया पश्चिम बंगाल, ये मिसप्रिंट था। और इसको याद रखिए, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जलगांव जानते हैं ना, जलगांव। जब मुंबई जाएंगे तो आपको बीच में एक स्टेशन मिलेगा जलगांव, ये वहीं पे पड़ता है, जलगांव के पास ही है फैजपुर। तो इसको याद रखिएगा, बंगाल नहीं है। और जो मैंने कांग्रेस अधिवेशन में इसको गलत बोल गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें फ्लो में कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, या हो सकता है कि पढ़ाने के दौरान कभी कभी माइंड ना दूसरी जगह लग जाता है, कोई दूसरी बात अचानक से आ जाती है। तो अगर फ्लो में कोई गलती हो जाती है तो आप 1-2% एरर मान के चला करो कि कुछ हो सकता है कि सर से गलती हो जाए। भाई रोबोट तो है नहीं कि सारी चीज़ें सही हो, एकदम एक्यूरेट निकले, तो थोड़ा सा चीज़ आप लोग भी कोऑपरेट करके चलिए। बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते भी हैं। तो अगर आपको पता चल गया है कि जान गए हैं, अच्छा गलतियां अगर मुझे पता चल जाती है मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ, भाई यहाँ गलती थी, आप इसको सही कर लीजिए। क्यों, बताने में क्या हर्ज है? अगर मैंने गलत बोल दिया तो बताने में क्या हर्ज है, बता दो, ताकि जो लोग वीडियो देखें कम से कम उनको याद हो जाए, वो गलती तो ना करें। तो याद रखिएगा, फैजपुर जो है महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था इस वाले का। और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना भी 1938 में हुई। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? 1938 में। हिंदू महासभा 1938 में बना, वीडी सावरकर बनाए इसको, ठीक है ना। हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया इनको। फॉरवर्ड ब्लॉक जानते हैं कि इस दौरान जो है, मैंने बताया था आपको कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कि पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा किया था चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस का अध्यक्ष पद चुने जाने के लिए। और उसी समय जो है चुनाव में ये भी खड़े थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी, और ये चुनाव जीत जाते हैं। और पट्टाभी सीतारामैया जी की हार होती है, और गांधी जी वहाँ सीधा स्टेटमेंट देते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मतलब गांधी की हार है। तो इस चीज़ से खफा होकर सुभाष चंद्र बोस जी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और खुद अपना एक अलग से पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक।
तो याद रखिएगा अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध भी 1939 में ही चालू हो गया, 3 सितंबर को चालू हो गया। मैंने आपको बताया कितने देश शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा चला था 1929 से 1945 तक। तो यहाँ 9 में से 3 या 6 की, यहाँ 4 में से 5 या 1 की, मतलब 61 देश यहाँ पे शामिल हुए थे। भारत का साथ पाने के लिए लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा और कहा कि इस लड़ाई के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन इसी को गांधी जी और लोगों ने टिप्पणी किया कि पोस्ट डेटेड चेक है, आउटडेटेड चेक है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि इस 1940 से पहले ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया था और 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव पूरी तरीके से फेल हो चुका था, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ न देने के लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और ये चालू किया गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को, और इसी के दौरान स्थापित हुआ पवनार आश्रम, जो 17 और बाद में चल के 17 दिसंबर को ये स्थगित भी हो जाता है। और आगे देखिए कि पहले सत्याग्रही जो इसमें जुड़े वो विनोबा भावे जी जुड़े थे, इन्होंने आगे चल के भूदान आंदोलन चलाया था। और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रह थे ब्रह्मदत्त। ये एमपीपीसीएस में पूछा था क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखेंगे। तो पहले दूसरे, यहाँ तक तो देखे। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इतने अंदर से पूछ लेता है कि अगर हम अलर्ट ना रहे, बताइए पहला नहीं पूछा, दूसरा नहीं पूछा, तीसरा पूछ दिया, जिन्होंने किया वो नहीं पूछा, किस लिए किया वो नहीं पूछा, उसके दौरान कौन सा आश्रम बना ये नहीं पूछा, तीसरा सत्याग्रही। तो इस तरह से कोई मतलब नहीं बनता पूछने का। लेकिन वो एग्ज़ाम है, वो आपसे के सामने ऐसे 2-4 क्वेश्चन डालता ही जानबूझ कर कि आप ना कर पाओ। तो हमें वो सारी चीज़ भी अटेम्प्ट करनी है जो और लोग नहीं कर पाते हैं। मेहनत इतनी होनी चाहिए। लिथगो के समय पर पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हुए रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड की 1933 में, ठीक है ना, 1933 में। 1940 में उस शब्द का इस्तेमाल किया था और मांग हुआ 1940 में। मई 1940 में विंस्टन चर्चिल जो है प्रधानमंत्री चुने गए इंग्लैंड में। देखिए ब्रिटेन मत बोला करिए, कभी कभी फ्लो में ना मुझसे ब्रिटेन निकल जाता है मुँह से। तो देखिए ब्रिटेन में बहुत सारे देश आते हैं, ब्रिटेन में अकेला इंग्लैंड नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर शासन ब्रिटेन नहीं कर रहा था, हमारे ऊपर शासन इंग्लैंड कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लैंड कर रहा था। तो इसलिए ब्रिटेन और इंग्लैंड में कभी कभी कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए आप। बाकी निकले कुछ तो निकलने दीजिए मुँह से, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो कि रखा गया था भारत में, तो मान लीजिए फेल हो गया। 23 मार्च वही शहीद दिवस वाला दिन है जिस दिन फांसी दिया गया था, ठीक है। 1942 की बात हो रहा है, फिलहाल वो 1931 में फांसी दिया गया था। क्रिप्स मिशन भारत आया। जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया तो एक मिशन भारत में आया, उसका नाम क्या था, क्रिप्स मिशन। तो कभी कभी आपको सेट करने के लिए आ जाता है, कूट सेट करने के लिए आ जाता है। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन जो है अगस्त प्रस्ताव फेल होने के बाद ही आया था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो हेड थे उनका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड नहीं दोस्तों, स्टैनफोर्ड है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी ने कहा कि यह अगली तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। नेहरू ने कहा जिसका बैंक नष्ट होने वाला है वह हमें ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें, दोनों बातें, दोनों लोगों ने कमिटमेंट किया, अपना अपना कमेंट दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, महाराष्ट्र में पड़ता है, वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, ठीक है, और सिंगापुर में। और 44 में कराची अधिवेशन हुआ 1944 में। मुस्लिम लीग इसमें बोला बांटो और छोड़ो का नारा दिया, बांटो और छोड़ो का नारा दिया। कराची अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। 1944 में लॉर्ड वेवेल जो है वो प्रधानमंत्री, वो वायसराय बने। 1944 से लेकर 47 तक ये वायसराय थे। शिमला सम्मेलन हुआ इन्हीं के समय में, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को वेवेल द्वारा बुलाया गया। जिन्ना के जीत के कारण ये सफल भी हो गया, ये सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। लेबर सरकार की पार्टी बनी, वहाँ पे सरकार बदली और वहाँ पे नई पार्टी बनी लेबर सरकार की, और वो प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली क्योंकि लेबर पार्टी से थे। और जब लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो उसने तुरंत एक्शन लिया कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। लाल किले का मुकदमा भी चलाया गया था इस दौरान आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर, 1945 में भी है, तो भी याद रखिए। और वर्ल्ड वार की समाप्ति हो गई 1945 में, ठीक है। उसी समाप्ति के बाद फिर लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। 18 फरवरी 1946 में
बम्बई में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। बम्बई में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। सैनिक विद्रोह अगर पूछे मुंबई में तो याद रखिए 1946 में है। 1946 में ही कैबिनेट मिशन की भी घोषणा हुई, सबसे आखिरी में ही मिशन आता है। इसके जो सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन में भी थे, वो भी इसके सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ठीक है ना, ये 3 सदस्य थे इसके। और ये दिल्ली पहुंचा 1946 में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार भी कर दिया गया कैबिनेट मिशन। बार बार मुस्लिम लीग हमारे एंटी खड़ा हो गई थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज बिगड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह से उस ज़माने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे से अलग थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 20 दिन मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से बोलते हैं हम लोग इसको। 6 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। और इसी में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया पहले, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया और नेतृत्व कर रहे थे नेहरू जी। 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा थी, क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से सरकार बनाए थे, इन्होंने घोषणा किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि 30 जनवरी 1948 तक, देखिए 47 में घोषणा हुई, कब 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुई क्या कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाए हर तरीके से। अच्छा, तुरंत क्यों नहीं दे दी जाए? क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो दिक्कत डिस्प्यूट चल रहा था, ये गड़बड़ हो जाता काम, इसलिए उस समय तक रोका गया और इसको कहा गया कि 1948 तक आज़ादी दे दी जाए, हालांकि उसके पहले ही आज़ाद हो गया भारत। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 के दौरान जो है ये वायसराय थे या गवर्नर जनरल पद पे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है, इसकी घोषणा हुई और भारत विभाजन की योजना तैयार की गई। कब? 3 जून 1947 को। तो ये बिल्कुल अच्छी डेट है, याद रखिएगा। इटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में भांफड़ दिया गया और वहाँ पे एक प्रस्तुत किया गया भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ये प्रस्तुत किया गया, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। तो ये 18 जुलाई हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि इसी दिन जो है स्वीकृति मिली थी इस विधेयक को और भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में तोड़ने की घोषणा हो गई 3 जून को, ठीक है, ये हो गई थी। 7 अगस्त को जिन्ना जो है भारत से कराची गए और पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाए गए वहाँ पे, कि अब वो राष्ट्रपति हो गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस तरह से ये टाइम पीरियड जो है पूरा हुआ। थोड़ी सी बातें और आपसे करूँगा मैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। कब? स्वतंत्र भारत का, क्योंकि इसी के समय में स्वतंत्रता मिल गई। 21 जून 1948 को माउंटबेटन जो थे वापस चले गए। इसके बाद गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने दांडी मार्च भी किया था, तो याद रखिएगा, जिस तरह से दांडी मार्च जो है गांधी जी ने किया था, ठीक उसी तरह से इन्होंने भी किया था। 1948 से 50 तक के थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये पहला कोई व्यक्ति था जो भारत का हो और गवर्नर जनरल पद पर हो, और अंतिम गवर्नर जनरल। इसी के बाद से ये पद जो है समाप्त कर दिया गया क्योंकि लोग इतने ऊब गए थे, हदस गए थे इस पद से कि इसको जो है एंड कर दिया, हटाओ इसको। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर को ही, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को जब हम लोग हमेशा 1929 में मनाए थे, 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा उसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में तब्दील कर दिया गया और इसी दिन से संविधान लागू कर दिया गया। गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। पहला राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से जो है वायसराय का पूरा पद और गवर्नर जनरल, चाहे उसको कहिए चाहे वायसराय कहिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया और यहाँ पे एंड होता है। दोस्तों एक बात याद रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो धीरे धीरे अपलोड होना चालू होगा क्योंकि अभी मीडुअल बचा हुआ है, तो मीडुअल मैं अपलोड कर दूँ। मैं मीडुअल से पहले थोड़ा सा बातें यहाँ पे कर रहा था, उसके पीछे रीज़न ये था कि आप जानते होंगे कि हमारे किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए जानना परम आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है मॉडर्न हिस्ट्री को जानना, क्योंकि हाल ही के 200-300-400 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बजाय किसके जानने की कि 5000 साल पहले 6000 साल पहले क्या हुआ था भारत में। वो तो हमारा प्योर इतिहास हो गया, लेकिन इस इतिहास को जानना ज़रूरी है कि हमने किस चीज़ से आज़ादी पाई है और इस समय का सदुपयोग हम कैसे करें। तो ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने कांग्रेस अधिवेशन आपको बताया, तो कांग्रेस अधिवेशन बताने से क्या हुआ ना कि 1885 में कांग्रेस बना और वहाँ से लेकर के
1947 तक आते आते में बहुत सारी बातें हुई, बीच के बहुत सारे लोगों के बारे में हमने सुना। ठीक उसी तरह से वायसराय जब शुरू किए तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से सारी बातें करते हुए हम लोग आ गए कहाँ तक, अपने देश की आज़ादी तक। तो अगर 1757 को माने, अगर उसको 47 मान लें, तो 1747 से लेकर 1847, 1947, 200 सालों का इतिहास, मतलब 190 साल, सीधे सीधे 190 साल का इतिहास हम लोगों ने इस गवर्नर जनरल के माध्यम से हम लोगों ने कवर कर लिया। अब एक एक आपके सामने इस समय वीडियो जाने वाला है, आज आपके पास आपको प्रोवाइड किया जाएगा कुछ स्पेशल व्यक्ति, उनके बारे में आप पढ़िएगा। और धीरे धीरे 10-10 व्यक्तियों का मैं इस तरह का समूह तैयार कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आप लोगों को जब उस व्यक्तियों के बारे में पता चल जाएगा ना, तो मॉडर्न पढ़ने में बिल्कुल आराम मिलेगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडर्न आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि हमारा फोकस है कि हम सारे विषय को ढंग से पढ़ें बिना इधर उधर की बात किए। तो चलिए इसी के साथ हमारी ये बात यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पे ऐड आता है तो उस ऐड को पूरा देखिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। थोड़ा सा समय लेता हूँ आपका, आपके लिए बहुत समय है मैंने दिया है, तो थोड़ा सा समय आप भी हमें दीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।